नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गैंगस्टर विकास दुबे का तलाशी अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे के बिठूर स्थित आवास घर को गिराने का फैसला किया है, जिसके बाद कानपुर स्थित ये घर गिराया जा रहा है। इसके साथ ही विकास दुबे की तलाश में पुलिस की 20 टीमें अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं। इन सभी इलाकों में विकास के परिवार वाले रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हुए हमले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि एक ट्रेंड पुलिस टीम किसी कुख्यात अपराधी को उसी के गढ़ में पकड़ने के लिए सूर्यास्त के बाद जाती है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। चीनी कंपनी के हाथ से कानपुर और आगरा मेट्रो का काम भी फिसल गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तकनीकी खामियों के चलते चीनी कंपनी को झटका दिया है। कॉरपोरेशन के अनुसार परियोजनाओं के लिए मेट्रो ट्रेनों की आपूर्ति, परीक्षण और चालू करने के साथ ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम का ठेका बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। ये कनाडा की कंपनी है। इसी कंपनी ने बिड प्रक्रिया में सबसे कम बोली लगाई थी। कानपुर और आगरा दोनों ही मेट्रो परियोजनाओं के लिए कुल 67 ट्रेनों की सप्लाई होगी। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ने एक ट्वीट किया है। कुरैशी का कहना है कि अगर चीन को चिढ़ाना ही मकसद है तो ऐप बैन करने से कुछ नहीं होगा। चीनी दूतावास वाली सड़क का नाम दलाई लामा मार्ग कर दिया जाए। नेपाल में सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की अहम स्थायी समिति की बैठक टल गई है। इसमें नेपाली पीएम के.पी. शर्मा ओली के भाग्य का फैसला होना था। पीएम ओली के मीडिया सलाहकार सूर्य थापा ने कहा कि बैठक सोमवार तक के लिए टल गई है, क्योंकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को और अधिक समय चाहिए। बता दें, भारत विरोध करना नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को भारी पड़ता नजर आ रहा है और उनकी कुर्सी खतरे में है। भारत में एक दिन में अब तक के सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में देश में 442 लोगों की मौत हुई और 22,771 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की कुल संख्या 6,48,000 से ज्यादा हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 18,000 से अधिक है। फिलहाल एक्टिव केस 2,35,000 से ज्यादा हैं। भारत में एक दिन में यानी 3 जुलाई को 2,42,000 से अधिक कोरोना सैंपल्स की टेस्टिंग की गई, जिससे देश में अब तक की गई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 95,40,000 को पार कर गया है। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन 4 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की दर देश की दर से अधिक है। ये राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ पिछले दिनों में बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र में देश में सबसे अधिक मामले हैं, लेकिन वहाँ मामले आने की दर 3.40% है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए तरीकों की जांच के लिए फ्रांस में एक अदालत का गठन किया गया है। यूनियन के सदस्यों और डॉक्टरों की शिकायत के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप सहित 3 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र में रखकर ये जांच की जाएगी। शुक्रवार को दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,10,00,000 से ज्यादा पहुंच गई। पिछले 7 महीनों में कोरोना से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में शुक्रवार को कुल 53,000 नए मामले सामने आए, जिससे अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 28 लाख के करीब हो गया है। इसके अलावा मरने वालों की संख्या 1,29,000 से अधिक है। ब्राजील में 42,000 से अधिक नए संक्रमितों की पहचान की गई है। ब्राजील में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से संक्रमित और मौत के मामले में अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटों में ब्राजील में कोरोना से 1,290 लोगों की मौत हुई और इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 63,174 पहुंच गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।